सर, सुनने में आ रहा है कि कल आपके साथ एक स्कैम का घटना होते-होते बचा। आप इसका शिकार होते-होते बचे, तो क्या कुछ हुआ था? इस बारे में कुछ जानकारी देंगे हमें? ज़रूर। सबसे पहले नमस्कार। मैं जयगांव डेली को धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे इस जानकारी को सुनकर आए हैं मेरे रिपोर्ट लेने के लिए। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी तरह उनका चैनल आगे बढ़ता रहे। तो कल ये मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड ही बोला जाए, होते होते बच गया मैं, क्योंकि लगभग 3 बजे करीब मैं मेरे पास एक कॉल आया। कॉल आने के बाद उसमें ये था कि आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है। तो मैंने बोला हाँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। तो उन्होंने बोला कि आपका उसमें एक ऑप्शन खुला रह गया है जिसको आपको बंद करना होगा, नहीं तो आपको ईयरली आपको 4500 एनुअल चार्ज कटेगा। तो मैंने बोला कि ये कार्ड जब मुझे दिया गया था तो फ्री बोल करके दिया गया था, इसमें कोई लाइफ टाइम फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन अब ऐसा बोल रहे तो नहीं होगा, मैं ये कार्ड को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं बंद करा दूँगा। तो उन्होंने बोला ऐसा कोई बात नहीं है, आपको मैं जो जो बोलता हूँ आप कीजिए, आपका मैं यहीं से ही वो जो ऑप्शन खुला हुआ है उसको मैं डीएक्टिवेट कर दूँगा। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप आई मोबाइल ऐप खोलिए। तो मैंने खोला। खोलने के बाद बोला आपको मैनेज कार्ड में जाना है। तो मैंने बोला मैनेज कार्ड में तो ऑप्शन यहाँ नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। तो बोला एक काम कीजिए, शायद आपका ऐप जो है हमारे सिस्टम से लिंक नहीं हुआ है, मैं आपको एक ऐप भेजता हूँ, उसको इंस्टॉल कीजिए। मैं बोला कि ऐसा ऐप क्यों इंस्टॉल करना है। फिर भी उन्होंने मेरे व्हाट्सएप में एक ऐप भेजा जिसमें लिखा हुआ था ICICI क्रेडिट कार्ड डॉट ऐप। तो उनको बोला कि उसको क्लिक कीजिए। मैंने जब क्लिक किया तो पहले ही मुझे वहाँ पर एक ये वार्निंग मिला कि दिस ऐप माइट बी हार्मफुल। फिर मैंने बोला ये ऐप को तो मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ये हार्मफुल बता रहा है। तो बोला नहीं नहीं, ये आपके और मेरे लिए अनसेफ नहीं है, बाकी के लिए अनसेफ है, आप कर सकते हैं। फिर भी मैं बोला नहीं नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बैंक से ही बोल रहा हूँ बोल के मुझे वो इस तरह से घुमा फिरा करके मुझे वो ऐप इंस्टॉल करा लिए। सबसे बड़ा गलती तो मेरा वहीं हो गया, ये तो मैं मानता भी हूँ। उसके बाद ऐप इंस्टॉल करने के बाद एक पेज खोला जिसमें लिखा हुआ था ICICI क्रेडिट कार्ड, और वहाँ पर था कि आपको ये कार्ड का 16 नंबर डिजिट डालना था और एक्सपायरी डेट डालना था और CB नंबर डालना था। तो मैंने डाला। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको आप ओके कर दीजिए, आपका अपडेट लेना शुरू हो जाएगा। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद वो देखा कि वो गोल गोल घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो मैं बोला कि ये तो घूमे जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि आपका नेटवर्क स्लो होगा। तो फिर भी 5-10 मिनट होने के बाद भी इसी तरह चलता रहा। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने बोला घबराने की बात नहीं, आप जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए और आपका ये इधर में जो है सिस्टम अपडेट लेता रहेगा। तो कुछ बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए थे, तो उनको मैं पढ़ा भी रहा था क्योंकि एग्ज़ाम्स सर पे था। तो उन्होंने बोला कि आप अपना काम भी करते रहिए और साइड बाय साइड आपका अपडेट लेता रहेगा। बहुत समय हो गया, घूमता रह गया। तो उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, उसको ऐप पर फिर से क्लिक कीजिए। तो फिर मैंने उस ऐप पर क्लिक किया तो फिर वहाँ पर अपडेट बोल के आया। तो मैंने बोला कि ये तो अभी अभी मैंने इंस्टॉल किया, इसको अपडेट क्यों चाहिए इतना जल्दी जल्दी। नहीं, बोला कि ऐसा होता है, आप कीजिए। अपडेट किया, फिर वही पेज खुला, ICICI क्रेडिट कार्ड का पेज खुला और सारा डिटेल कार्ड का नंबर और CB नंबर और ये एक्सपायरी डेट डाला। फिर भी घूमता चला गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, हमारे सीनियर से बात करो, आप 2-3 मिनट लगेगा, आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ये नंबर डायल कीजिए, इस नंबर को डायल करते आपका हमारा सीनियर से बात हो जाएगा। तो जिस तरह का नंबर उन्होंने दिया तो मुझे डाउट हुआ कि नहीं, इस नंबर पे तो मैं नहीं कर सकता। तो बोला नहीं नहीं, आप दबाइए ना, कॉल बटन पे दबाइए, उसके बाद आपका सीनियर से बात हो जाएगा। मैं बोला कि जब मैं आपसे बात कर ही रहा हूँ तो एट द सेम टाइम कैसे मैं इसको कॉल करूँगा, तो हो जाएगा, आप दबाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी आप हो ही गया आपका। तो मैंने दबा दिया उसको। उस समय ऐसा था कि मेरा अब क्या बोलूँ, एक पूरी तरह से मुझे बंद कर दिया गया, ऐसा टाइप का हिप्नोटाइज टाइप का हो गया मैं। उसके बाद से उसको करते ही फ़ोन कट हो गया। फ़ोन कट होने के बाद फिर से उसने कॉल किया। कॉल करने के बाद मेरे पास SMS आया कि आपका कुछ लिंक नंबर हुआ है, ये है, कुछ किसी और नंबर के साथ लिंक हो गया। उसके बाद तुरंत ही बाद मेरे पास एक OTP आया, जो ट्रांजैक्शन करते वक्त OTP आता है, 2000 समथिंग का OTP आया। मैं बोला कि ये क्या हो रहा है कि OTP आना शुरू हो गया। बोला कि आप घबराइए नहीं, सिस्टम अपडेट ले रहा है, आपको OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है। उसके बाद उस तरह फिर उसके बाद फिर दूसरा मैसेज आया, समथिंग अराउंड 25,000 का आया। बोला ये क्या हो रहा है, लगता है ये मेरा फ्रॉड कॉल से मेरा ये पाड़ा पल गया है, हो सकता है ये गलत हो रहा है। मैं नहीं नहीं, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मैं अब थाना में जा रहा हूँ कंप्लेन करने। बोला नहीं नहीं, आप घबराइए मत, आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा,
आपका अकाउंट बैलेंस सही है। बोला नहीं, ये फ्रॉड कॉल है। तो बोला नहीं नहीं, फ्रॉड कॉल नहीं है, मैं आपका सारा डिटेल बता दूंगा यहाँ पर। तो उन्होंने मेरा सारा कुछ एकदम एक्यूरेट बताया, पिताजी का नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, जगह, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल, पिन कोड, सारा कुछ बताया। फिर हुआ कि ना शायद ये गलत नहीं हो सकता ये कॉल, तो फिर कंटिन्यू रहा। उसके बाद जब देखा कि जब बड़ा अमाउंट कटने लगा, 1,97,000 कटा, तो मुझे लगा कि नहीं, अब पूरी तरह से अब ये फ़ोन मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि SMS आ ही रहा था, OTP आ ही रहा था, और बार बार वो यही बोल रहा है कि आप OTP किसी का शेयर मत कीजिए। तब तक तो मेरा फ़ोन मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका था। तब मुझे लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इंस्टेंटली मैंने एक काम किया वहाँ पर कि मैंने आई मोबाइल ऐप में जा कर के वो जो कार्ड है, दोनों कार्ड को मैंने ब्लॉक कर दिया यहाँ से, और स्टोलन में डाल दिया कि मेरा कार्ड जो है ये ब्लॉक हो चुका है, ये हाँ गुम हो चुका है। उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ से दौड़ा थाना में गए। थाना में जाने के बाद जो साइबर सेल के जो हेड हैं देपायन सरकार, जो SI वहाँ के, उनसे मैंने मिला। मैं बोला मैं फलाना जगह से आया हूँ। तो उन्होंने मुझे तो सबसे पहले तो डांटा, उन्होंने डांटा मुझे कि बोला कि कुछ ही दिन पहले आपके स्कूल में जा कर के मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, आप लोगों को बताया था, फिर आप कैसे इसके शिकार हो गए। तो मैं उस समय ऐसी स्थिति में था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मैं पूरी तरह से सीवियर कर रहा था, मैं काँप रहा था। उसके बाद उन्होंने बोला घबराइए मत, आपका फ़ोन मुझे दीजिए। फ़ोन मैं उनको दिया, उसके बाद भी कॉल आ ही रहा है कि आप क्यों घबरा रहे हैं, फ़ोन मत काटिए, फ़ोन क्यों काट रहे हैं, आपको घबराने की बात नहीं, आपका 1 रुपया भी बैंक से नहीं कटेगा, ये बोले जा रहा। तब तक फ़ोन को मैंने सर को दे दिया। सर ने वहीं से अपना काम शुरू कर दिया, दीपायन सरकार सर ने, और इंस्टेंटली प्रॉम्प्ट एक्शन लिया उन्होंने। वहीं के वहीं हम दोनों बैंक में गए। बैंक में जाने के बाद वहाँ से हम मैनेजर से मिले, सिराज सर से मिले। सिराज सर ने भी बहुत मदद की हमें, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और वहीं से उन्होंने सिस्टम से जा कर के कार्ड को मेरा पूरी तरह से ब्लॉक करा करके, और वहाँ से सारा कुछ जो है अपने कंट्रोल में ले लिए। तब भी बैंक में जाने के बाद भी वो लोग कॉल कर ही रहे हैं। बैंक से भी हम लोगों ने बोला कि हम तो ब्रांच में ही हैं, आप वीडियो कॉल करो। तो वीडियो कॉल जब उन्होंने किया तो अपना फेस नहीं दिखाया, और हमने बताया कि मैं तो ब्रांच में ही हूँ, तो आपसे क्या ये हो सकता है, आप कहाँ कौन डिपार्टमेंट से। बोला ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है, ये अलग डिपार्टमेंट है, ब्रांच से कोई लेना देना नहीं होता है। इस तरह से हमें घुमाने लगा। तब तक हम लोग को बोला अब जिससे ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं, ये लोग फ्रॉडर्स है, स्कैमर्स है, साइबर स्कैमर्स है। तो हम लोग वहाँ पर फ़ोन रख दिए, और बाकी उसी समय हमने अपने ऑपरेटर से बात करके अपना सिम को भी हमने ब्लॉक करा लिया। कुछ दिन के लिए ब्लॉक करें, कुछ दिन के बाद उसको मैं रिट्रीव कर लूँगा, बाद में नया सिम ले लूँगा उसके बदले में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं दीपायन सरकार सर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। मेरे जाते ही विदिन सेकेंड उन्होंने बोला कि चलिए आप ऐसा करना है। उन्होंने डांटा मुझे, लेकिन डांटना भी ज़रूरी था, क्योंकि इतने पढ़े लिखे इंसान को इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए था, सूझबूझ के साथ एक्ट करना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं नहीं कर पाया उस समय। उसके लिए अब मैं कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद जयगांव थाना के जो ऑफिसर इंचार्ज है, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से जितना हो सका उन्होंने मेरी मदद की, और आइंदा भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होने से मुझे बोला है कि बेझिझक आप आ करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भैया देखा जा रहा है जैसे आपका उसमें अमाउंट भी कटा गया था, तो जी। कितना लगभग आपका अमाउंट कटा गया था? तो लगभग अमाउंट मेरा उसमें से मैंने आज ये कैलकुलेट किया, 2,54,000 समथिंग वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका था। वो ट्रांसफ़र भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है 2047 ऑन ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, ये सब विथ हेल्ड हो चुका है। मैं दूसरा बहुत सारा कल का तो पूरा ही मैसेज ही है यहाँ पर, ये सारा ये जो है ट्रांजैक्शन सारा होल्ड में है अभी, इसमें कोई मतलब वहाँ से आपको मैसेज किया गया कितना आपका ट्रांसफर, हाँ, मतलब आपका अकाउंट से कटा जा रहा है, मतलब आपको दिख रहा है। जी। एक चीज मेरा सवाल है जी। कि आज आप स्कूल के एक टीचर भी हो, फिर भी आप ये जाल पे फंस चुके हैं। अब देखिए, अब ये मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बड़े क्राइम सर लोग आए हुए थे, ऑफिसर ये चीज को लेके समझाए थे, जी। फिर भी आप ये चीज में फंसे गए। अब ऐसा था कि मैं ड्यूटी करके आया था, पूरी तरह से थका हुआ था, उसी समय उन्होंने फ़ोन किया, और साइड बाय साइड में कुछ बच्चों को पढ़ा भी रहा था। तो माइंड मेरा पूरी तरह से कुछ समय लिया, उन्होंने पूरी तरह से स्थिति को जान करके उन्होंने ये सारा खेल किया। ये बहुत बड़ा ये अमाउंट जो है ना, ये कोई जयगांव में देखा जा रहा है ये स्कैम और भी लोगों के साथ हुआ है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर
2047 जो मेरा ट्रांजैक्शन कटा है, ये है पूरा सारा कुछ। ये मैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ। 2047 मेरा कटा, ये पेटीएम में गया, ये डायरेक्ट कहीं से पेटीएम में किया है। उसके बाद 25,550 गया है आपका, ये फिर क्रेडिट कार्ड किसी और अकाउंट में गया है। और सबसे बड़ा अमाउंट 1,97,531 नो ब्रोकर टीई अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र किया। उसके बाद 20,000 उन्होंने ट्रांसफ़र किया ICICI कुछ ऐसे कुछ अकाउंट में किया। और 9,650 उन्होंने ट्रांसफ़र किया पार्क प्लस आईओ कोई साइट होगा शायद, उसमें इन्होंने ट्रांसफ़र किया। सारा कुछ ये लोग जो है मेरा अकाउंट से निकाल करके अमाउंट जैसे कट रहा था, अमाउंट कटने टाइम में आप थोड़ा गौर नहीं किया कि मेरे साथ ऑलरेडी हैक हो चुका है। हाँ, तो मैं जाके ICICI बैंक में पता लगाऊं। वही जब, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब कटा 2,500 रुपये कटा, तो उन्होंने बोला कि ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है, सिस्टम जनरेटेड ये सिस्टम अपडेट करने के लिए हो रहा है, कोई घबराने की बात नहीं। सेकेंड टाइम 25,000 कटा तो मैं घबरा गया, क्योंकि इन लोग का पूरा टीम था। क्योंकि जब मैं ये सब कर रहा था तो कोई मुझे हाई करके मैसेज भेज रहा है, कोई हेलो करके मैसेज भेज रहा है, क्योंकि 5-6 नंबर से मैसेज आ रहे हैं, हाई हेलो, कॉल भी आ रहा है, फिर व्हाट्सएप कॉल भी आ रहा है साथ में। इस तरह से मुझे पूरी तरह से घेर लिया था पूरा, उन लोगों ने पूरा सिस्टम ही काम कर रहा था उनका। मतलब जैसे आपका अमाउंट जो कटा गया, क्या आपका रिफंड हो चुका कि आपका कट के चला गया? ठीक है, इसका आज का स्थिति ये है, आज मैं बैंक गया था, बैंक जाने कल ही उन्होंने बोला कि आपका कार्ड तो ब्लॉक हो चुका है, वहाँ से कोई आपका ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। क्योंकि सारा मैसेज भी आया है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, दिखाई देता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ लिखा गया है जो अमाउंट है इज़ विथ हेल्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। 25,000 ये भी विथ हेल्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, और 1,97,000 ये भी विथ हेल्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन। कोई पैसा जा नहीं पाया, क्योंकि मैंने ब्लॉक भी कर दिया था यहाँ से, और देन एंड देयर विदिन 5 मिनट्स में थाना पहुँच गया था। इसके वजह से विदिन 10 मिनट तो उनके साथ था, 5 मिनट में थाना में जाने में लगा, उसके बाद सारा कुछ वहाँ से ही ब्लॉक कर दिया गया। कहीं से नहीं कटा आपका अमाउंट। अमाउंट मेरा अमाउंट नहीं था, वो क्रेडिट कार्ड का था, बैंक का था। अगर कट जाता तो मुझे ही देना पड़ता, वो आप मुझे पे करना पड़ता। इसके लिए आपका जैसे जयगांव से जो आपको मिला गया सपोर्ट, तो आपका जो क्राइम जो हमारे ऑफिसर सर हैं, जी, उनको आप क्या बोलने चाहिए? मैं तो उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया उसी समय। क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे खड़ा रहना पड़ता, FIR लिखना पड़ता, लंबा प्रोसेस हो सकता था। लेकिन उन्होंने, जब मैं वहाँ गया, मैं बोला कि मैं स्कूल टीचर हूँ, तो उन्होंने बोला आइए जल्दी, फटाफट डांटा उन्होंने। उसके बाद वहीं से वहीं उन्होंने एक्शन ले लिया। थोड़ा देर भी हम लोग देरी नहीं किए, तब तक उसका कॉल आ गया था। कॉल आने के बाद उनको कॉल को हमने बिजी रखा, हेलो करते हुए, नेटवर्क नहीं है बोल के हम लोग बैंक पहुंच गए। बैंक पहुंचने पर भी वो कॉल चल ही रहा था। उसके बाद से हमने बैंक मैनेजर को बोल करके, सिराज सर को बोल करके, वो और जो वहाँ पर स्टाफ थे उनको बोल करके अकाउंट को क्लोज़ कर दिए हम लोग ने। एक बात बोलूँ, मेरा ICICI बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, क्रेडिट कार्ड सिर्फ मुझे ऑनलाइन ही दिया गया था। जयगांव के लिए आप क्या बोलने चाहिए कि जयगांव में कुछ जगह आज भी हैकिंग का काम हो रहा है, लेकिन कोई आगे नहीं आने चाह रहा है, क्योंकि डर है कि हम लोग मीडिया में आए तो बोले तो हम लोग का एक तो इज्जत है या पैसे की, और डरने के कारण से वो बोल नहीं पाते। तो उनको आप क्या बोलने चाहिए? जयगांव जो अवेयरनेस जो ये चीज हो रहा है, तो आज भी जयगांव में देखा जा रहा है कि हैकिंग चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। अब देखिए, अब हैकिंग तो अब ये तो नहीं बोल सकता कि जयगांव के लोगों ने, जयगांव से हुआ या कहाँ से हुआ, कहीं से भी हो सकता है हैकिंग, है ना। तो हैकर्स तो कहीं इंडिया के किसी कोना से भी हैक कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली मैं किसी को तो बोल भी नहीं सकता, मैं जानता भी नहीं हूँ ये लोग कौन है। नाम बताने पर, नाम चेक किया ट्रू कॉलर में तो कोई रमेश ICICI बैंक बता रहा है, कोई गणेश ICICI बैंक बता रहा है, कोई मोहन ICICI बैंक बता रहा है। उस तरह का नाम ट्रू कॉलर में आ रहा है उनका। जैसे भोजन के साथ ऐसा हैक हो चुका है। तो मैं क्या अवेयरनेस देंगे कि ये, मैं बस अब शायद पता नहीं अब मुझे देना चाहिए नहीं देना, क्योंकि मैं तो खुद ही एक शिक्षक होकर के इस तरह का ट्रैप में पड़ गया। फिर भी मेरे साथ तो ये घट गया। घटने के बाद तो मैं यही कहूँगा कि आइंदा से किसी तरह का कॉल आए बैंक से रिलेटेड तो ना उठाए, और किसी तरह का ऐप आपसे इंस्टॉल कराए तो आप इंस्टॉल ना करें। तो यही मैं कहूँगा कि हर चीज़ से आप सावधान रहें।
बैंक से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप तुरंत आप बैंक से कांटेक्ट कीजिए, या हो सके नज़दीक है तो नज़दीक आप बैंक में चले जाएं, तो आप इस तरह के बड़े फ्रॉड से आप बच सकते हैं। अब डिजिटल का ज़माना ही हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो ये सब डिजिटल क्राइम भी अब ज़्यादा ही बढ़ रहा है। कुछ ही दिन पहले हमारे जयगांव पुलिस और अलीपुरद्वार पुलिस ने मिल करके अवेयरनेस कैंपेन किया था, और हमारे स्कूल में ही उन्होंने पहला प्रोग्राम रखा था। वहाँ पर सारा कुछ बताया था उन्होंने, ये बच्चों के लिए था। उन्होंने कहा था कि आप बड़े लोग भी इस पर ध्यान रखेंगे। अब 2 ही दिन हुआ था कि मेरे साथ ऐसा घटना घट गया, तो एक सपोर्ट मुझे ये मिला कि ये अवेयरनेस मेरे में था, और मुझे सर से जान पहचान हुआ था उस समय, इसीलिए मैं वहाँ उनके पास डायरेक्ट चला गया। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे समय लगता, आधा 1 घंटा होता, तब तक मेरा अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका होता, पूरा स्कैम ही हो जाता। उसके बाद तो बैंक वाला मेरा सुनता नहीं, क्योंकि गलती मेरे तरफ से हुआ है। तो ऐसा है कि बैंक वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया, और जयगांव पुलिस ने भी सपोर्ट किया। स्पेशली हमारे दीपायन सरकार सर ने तो पूरा एकदम प्रॉम्प्ट एकदम एक्शन लेकर के इस स्कैम को होने से रोक लिया। तो भैया आपका नाम, परिचय? मेरा नाम MD शोएब आलम, भगत सिंह नगर निवासी, जयगांव, असिस्टेंट टीचर, BD मेमोरियल इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ऐसे बहुतों के साथ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह का कोई भी आप स्कैम के शिकार हो तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके ज़रूर कंप्लेन करें। मुझे तो पूरा सपोर्ट मिला जयगांव थाना की तरफ से। ये नहीं बोलता हूँ जयगांव, इंडिया के किसी कोने में आपके साथ इस तरह का स्कैम होता है तो आप ज़रूर थाना में जाइए और अपना शिकायत दर्ज करें, ताकि वो लोग एक्शन ले, चुपचाप ना रहे। जानकारी के अभाव में ये गलतियाँ लोग कर देते हैं, छोटा अमाउंट है बोल करके। इस तरह से आप लोग ना करें। कुछ भी हो, छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, आप लोग थाना में जा करके पहले तो रिपोर्ट करें, उसके बाद बैंक से जा करके ये सारा कुछ कराएं। बहुत सारे लोगों के पास ये इंटरनेट बैंकिंग होता नहीं है। उनके साथ होता हो तो लोग क्या करते होंगे, उनके साथ भी स्कैम होता ही है ना। तो इस पर तो पूरा वेब सीरीज़ ही बना हुआ है, तो हम लोग देखे हुए हैं। देखने के बाद भी आज क्या बोलूँ मैं, इस तरह का ट्रैप में मैं पड़ गया। खुद से ही शर्मिंदा तो हूँ, लेकिन आइंदा आप लोगों के साथ ऐसा ना घटना हो, इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जागरूक रहे, अवेयर रहे, और इस तरह के स्कैम में पड़े हैं या पढ़ते हैं तो आप लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करें। आप लोगों को वहाँ से पूरी सपोर्ट दिया जाएगा। थैंक यू।